अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग बताएंगे, जो हम ब्लाउज़ से नाप लेकर के बनाएंगे। तो आइए पहले हम नाप को देखेंगे, उसके बाद में हम मेन कटिंग को करेंगे। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो आइए पहले नाप को समझ लें। ये हमारा ब्लाउज़ है, हम इसी के नाप से बनाएंगे। तो पहले हम इसके नाप को समझ लेते हैं। इसके नाप को हम एक जगह लिख लेंगे। पहले हम लेंथ को नापेंगे। तो लेंथ को हम क्या करेंगे, किस तरह से नापेंगे। ये जो हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर जॉइंट है, हम इस जॉइंट के मिडिल में टेप को रखेंगे, ना ही इस तरफ ना ही इस तरफ। आप मिडिल में ही टेप को रखेंगे। रख करके इस तरह से सीधे नाप लेंगे। जहाँ हमारा टेकिंग पड़ता है, जो टक्स पड़ता है बैक में, वहाँ उस हिसाब से देखेंगे। तो इसकी लेंथ है 14 इंच। हम कटिंग जब करेंगे तो 1 इंच प्लस करके करेंगे। अब इसकी लेंथ हो गई। अब हम इसका चेस्ट नापेंगे। तो पहले हम बैक से नापेंगे, उसके बाद हम फ्रंट से नापेंगे। पहले ब्लाउज को इस तरह से सीधा कर लेंगे, ऐसे स्लिप को ठीक से सीधा कर लेंगे, एकदम इस तरह से एकदम खींच करके सीधा कर लीजिएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस बैक से, यहाँ जो हमारा बैक में जॉइंट है, साइड में जो जॉइंट है, उस जॉइंट से इस तरह से पकड़ेंगे और इस जॉइंट तक आएंगे। हम इस जॉइंट से यहाँ मिला करके नापेंगे। तो ये हमारा 18 आ रहा है। इसका 18 का डबल हुआ 36। 36 का अगर हम 36 के हिसाब से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पहले फ्रंट को हम नापेंगे, क्योंकि हमेशा बैक छोटा ही होता है। अगर डीप नेक हो तो हम बैक छोटा ही काटा जाता है। तो हम बैक में 18 इंच नापे हैं। फ्रंट में नाप करके देखा जाए कि कितना आ रहा है, 36 ही होगा ना या बढ़ता है। तो हम फिर इसको सीधा कर लेंगे, ऐसे सीधा करके हम यहाँ से, जहाँ हमारा आई का जो जॉइंट लगा है, वहाँ से हम ऐसे देखेंगे। तो यहाँ हमारा 9 इंच आ रहा है एक साइड से, तो हमारा दूसरे साइड में भी 9 इंच ही आएगा। तो यहाँ भी 9 दूने 18, तो 18 दूने 36। तो हमारा चेस्ट यहाँ हो गया 36 इंच का है। तो यहाँ पर तो अब हम इसके स्लीव को नापेंगे। यहाँ से, यहाँ जो जॉइंट से ऐसे स्लीव को नापेंगे। तो इनका स्लीव है 10.5 इंच पे। अब हम इस मुहरी को नापेंगे। तो ऐसे मुहरी को इस तरह से ले करके ऐसे देखेंगे। तो यहाँ हमारा इनका मुहरी आ रहा है 5.5 इंच। तो इसका हम डबल लेंगे, तो हुआ 11 इंच। ये 11 इंच का मुहरी है। अब आप चाहे तो तीरा भी नाप सकते हैं, इस तरह से शोल्डर नाप सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर है 10 इंच। तो इसकी कटिंग हुई है, टोटल कटिंग हुई है 10.5 इंच पे। हमारा 2 सूत सिलाई में गया है। अब हम इसकी नेक को देख लेंगे। तो हम ठीक यहाँ से ऐसे स्ट्रेट नेक पकड़ेंगे। तो इनका नेक है यहाँ इस तरह से 6 इंच पे यहाँ नेक है। फ्रंट नेक इनका 6 इंच पे है। अब हम बैक नेक भी देख लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी नाप सकते हैं, और अगर इससे भी नहीं होगा तो आपने यहाँ से जो लेंथ नापा है, तो यहाँ 14 इंच आया है। अब हम 14 इंच नेक रख लेंगे ध्यान में, और उसी नेक के अकॉर्डिंग यहाँ नापेंगे। तो यहाँ आया है 4.5 इंच। अगर 14 से हम 4.5 इंच माइनस कर देते हैं तो हुआ 9.5 इंच। तो ये नेक 9.5 इंच पे कटिंग हुई है। अब हम इसकी कमर को नापेंगे। आप हमेशा कमर को ऐसे कभी भी नहीं नापा करिएगा। ऐसे नापने से आपका कमर कम आ जाता है। इस तरह से हमने नापा तो यहाँ 16 इंच आ रहा है। तो हमारा 16 का डबल कितना होता है, 32 इंच। हमको यहाँ 32 इंच पे अगर हम कटिंग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। कमर की नाप इस तरह से ली जाती है। ये जो हमारा हुक का पट्टी है, यहाँ से हम पकड़ेंगे, ऐसे इस तरह से घुमाते हुए जाएंगे।
इस तरह से घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ हमारा इनका जो कमर की कटिंग हुई, कमर की स्टिचिंग हुई है, फिटिंग्स नाप है 33 इंच पे। हमारा उस तरह से 32 इंच आ रहा था, 1 इंच हमारा कम हो जा रहा था, और यहाँ इनका है 33 इंच। हम ये आई वाले घाट को छोड़ देंगे, सिर्फ हम यहाँ तक ही आई का जहाँ जॉइंट लगा है हम वहीं तक नापेंगे। तो यहाँ हमारा 33 इंच आ रहा है। तो कमर हमारी हुई 33 इंच, हमारा चेस्ट हुआ 36 इंच, कमर 33 इंच, शोल्डर 10.5 इंच, उसके बाद में हुआ स्लीव है 10.5 इंच, स्लीव राउंड है 11 इंच। इम्पोर्टेंट नाप लेना भूल गए हैं, क्या नाप है? तो हमारा बस्ट पॉइंट का नाप। अगर आपके पास बस्ट पॉइंट का नाप सही हो तो कटोरी बहुत अच्छी बैठती है। आप हमेशा बॉडी से मेजरमेंट लीजिए या ब्लाउज से, आप बस्ट पॉइंट ज़रूर लीजिए। तो हम ठीक यहाँ सेंटर में ही पकड़ेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ देखेंगे तो इनका बस्ट पॉइंट है 10 इंच, तो यहाँ हो रहा है 10 इंच। तो हमारा बस्ट पॉइंट कितना आया? 10 इंच। अब हम आइए इसकी अब ड्राइंग करेंगे। तो ये हमने अस्तर ले लिया है, पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो अब इसकी लेंथ लेंगे, तो हमारा लेंथ कितना है? 14 इंच। 14 में हम कितना 1 इंच प्लस करेंगे, तो हुआ हमारा 15 इंच। तो हम यहाँ 15 इंच पे एक दाग लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ 15 इंच पे एक दाग लगाएंगे, और ठीक इस दाग को यहाँ भी हम 15 इंच पे लगाएंगे, और एक दाग लगाएंगे हम 6 इंच पे। या चेस्ट लेंथ है, इसको आर्म होल राउंड भी बोला जाता है। ठीक हम यहाँ भी एक 6 इंच पे दाग लगाएंगे ऐसे। अब हम इस दाग को इसके साथ और इस दाग को इसके साथ मिला लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हमारा हुआ है 10.5 इंच। हमने 10 इंच हमारा शोल्डर वहाँ आया था, हम उसमें ½ इंच प्लस करेंगे, तो 10.5 इंच। हम 10.5 का हाफ लेंगे, तो कितना हुआ? 5.25 इंच। तो हम यहाँ 5.25 इंच पे एक दाग लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे एक दाग लगा देंगे। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये नेक हो गया। आप यहाँ 3 इंच पे ले करके जो भी रहेगा यहाँ नेक के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम यहाँ भी ठीक 5.25 इंच पे एक दाग लगा लेंगे। उसके बाद में हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग हुआ, चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा भाग हुआ 9 इंच। तो हम यहाँ 9 इंच पे दाग लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ हम 2 इंच लेंगे। हमेशा आप डीप नेक में कभी भी लूजिंग मत रखिएगा। कटोरी ब्लाउज में तो कभी भी लूजिंग आप डीप नेक में मत रखिएगा। अगर आपका कोई दूसरा ब्लाउज है तो भी डीप नेक में आपका बैक पार्ट में कोई लूजिंग नहीं ऐड किया जाता। अगर आपका 10 इंच गला है, 10 इंच से गला बन रहा है, तो वहाँ आप क्या करिएगा, 2 सूत कम कर दीजिएगा। चेस्ट का चौथा भाग कीजिएगा, 9 इंच जो आया उसमें से हम 2 सूत कम अगर कर देंगे तो 8.25 इंच आएगा। हम उस अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन हम 2 सूत ज़्यादा कभी भी नहीं लेंगे, नहीं तो इससे हमारा फिटिंग ख़राब होता है, और साइड में जो झोल आता है, झोल आने का भी प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो झोल आने का प्रॉब्लम है इसी की वजह से आता है। आप लोग हमेशा लूजिंग ले लेते हो, इसीलिए आपका बैक में झोल आ जाता है, बैक या बगल में झोल आता है। तो अगर आप डीप नेक बना रहे हैं, अगर 10 से शुरुआत है, 9 9.5 इंच ठीक है, आपका जो चेस्ट है उसका चौथा भाग ले लेंगे। लेकिन अगर 9 से ज़्यादा है तो आप उसमें 2 सूत माइनस कर दे सकते हैं। 9 9.5 ठीक है, लेकिन 10 इंच से आपको 2 सूत माइनस करना ही पड़ेगा, तभी आपका फिटिंग्स आएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कमर लेंगे, तो इसकी कमर है 33 इंच। 33 का चौथा भाग लेंगे। 33 का चौथा भाग हुआ 8.25 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो हुआ 9.25 इंच।
तो हम यहाँ 9.25 इंच पे दाग लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन सभी दागों को हम मिला लेंगे। अब देखिए, बगल में झोल आने का और भी एक कारण होता है। यहाँ से आप लोग यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा करके ले लेते हो, इसीलिए आपका झोल आता है। यहाँ आप ज़्यादा मत बढ़ाएं, आप सिर्फ यहाँ से 1 इंच या 1.25 इंच ही यहाँ पर दे गोलाई। बैक है तो 1 या 1.25 इंच या 1.25 इंच, इससे ज़्यादा आप बैक में यहाँ राउंड नहीं दे सकते हैं। और फ्रंट है तो 1.25 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। फ्रंट में इस तरह से 1.25 के हिसाब से देंगे तो आपका कभी भी झोल नहीं आएगा और आपका फिटिंग्स भी एकदम सही से होगा। अब हम यहाँ से फ्रंट नेक लेंगे। फ्रंट नेक लेंगे, यहाँ है 6 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच पे, हमारा फ्रंट नेक भी है 6 इंच, तो हम यहाँ 6 इंच पे ही एक दाग लगाएंगे। तो यहाँ हम नेक की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच पे और उसके बाद बैक नेक की भी हम ड्राइंग लगाएंगे, लेकिन हम पहले इसमें कटोरी को कट करेंगे, कटोरी का ड्राइंग करेंगे। इसको हम इसमें सामने पार्ट की ड्राइंग लगाएंगे। इसी के हिसाब से ही हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम सामने का पार्ट बैक पार्ट में ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम उसी ड्राइंग से यहाँ कटिंग करेंगे, फिर हम बैक नेक का ड्राइंग लगाएंगे। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसकी नेक की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 5.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे और एक दाग हम 5 इंच पे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बस्ट पॉइंट लेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा है 10 इंच, 10 में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10.5 इंच। तो हम यहाँ 10.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। ठीक इस दाग को हम यहाँ भी लगा लेंगे, ऐसे 10.5 इंच पे लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा कर देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। फुल वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी ब्लाउज़ कटिंग में। आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ इसी मेथड के हिसाब से कीजिएगा, आपकी ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हम यहाँ बस्ट पॉइंट लिए हैं, यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ लेंगे। आप किसी भी साइज़ का, आप 34 से लेकर के आप जितना भी बड़ा साइज में जाइए, आप यहाँ से 2.5 इंच ही लेंगे। छोटे साइज में यहाँ का फॉर्मूला दूसरा है, अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर इसकी वीडियो भी लाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से 2.5 इंच ले लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चेस्ट का 6वां भाग लेंगे। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, 36 का 6वां भाग हुआ 6 6 36, तो 36 हम 6 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। तो हम इस तरह से यहाँ 6 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और ठीक यहाँ भी हम 6 इंच पे ही एक दाग लगाएंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 इंच पे एक दाग लगाया था, इस दाग को हम इस तरह से गोलाई दे देंगे ऐसे। तो यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे ऐसे करके। अगर इसकी गोलाई आपको देना नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका आधा करेंगे, आधा करके हम यहाँ पर जो हम यहाँ से शेप लगाएंगे, यहाँ आके मिला लेंगे। इतना दूर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये जो हमारा जितना आएगा उसका हाफ करके हम इस दाग को इस तरह से मिला लेंगे। अगर आपको इस तरह से मिलाना नहीं आ रहा है तो आप किसी भी गोल चीज़ को ले लीजिए, या आपके पास अगर फ्रेंच कर्व हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखेंगे ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे रख करके,
और इस तरह से ऐसे गोलाई दे देंगे तो आपका ये भी बहुत अच्छा शेप आएगा और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। अब हम एक और मार्क लगाएंगे, यहाँ से हाफ इंच नीचे लिए हैं। ये तो हमारा मेन दाग है, ये मेन है, हमारी स्टिचिंग होकर फिनिशिंग यहाँ पर ही रहेगी। तो हमारा सिलाई का कपड़ा भी इसमें चाहिए। उसके बाद हम अलग से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसी में ऐड करके ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम हाफ इंच पे लेंगे एक दाग, ऐसे हाफ इंच पे यहाँ से मिलाते हुए चले जाएंगे। आप चाहे तो टेप रख करके हाफ इंच करके मिलाइएगा। और ये देखिए इस तरह से आप ऐसे फ्रेंच कट को रख के यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे। इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस दाग से यहाँ से हम ऊपर की तरफ उन्हें 1 इंच या हाफ इंच पे ऊपर जाएंगे ऐसे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस वाले दाग को मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारा, इसको एस लेंथ बोला जाता है, ये हमारा एस लेंथ तैयार है। अब हम कटोरी भी निकालेंगे, वो बाद वाले पार्ट में निकालेंगे। अब एस लेंथ को पहले हम इस वाले बॉक्स को कटिंग करेंगे, उसके बाद एस लेंथ एस निकालेंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा। और एक काम करेंगे, यहाँ हम नीचे जो बेल्ट पार्ट होता है इसे हम एलिट भी बोलते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 1 इंच लेंगे, ले करके ऐसे इस यहाँ से ऐसे दाग लगा लेंगे, इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला बेल्ट पार्ट भी कटिंग हो गया। यहाँ हमें एक और काम करना है, जो हमने बैक पार्ट में 1 इंच प्लस किया था कमर में, फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ हाफ इंच प्लस करेंगे। हमारा यहाँ सिर्फ स्टिचिंग के लिए चाहिए, हमारे यहाँ तो हमारा कोई बेल्ट में कोई टक्स नहीं पड़ेगा, तो हमें इसको प्लेन ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच कम कर देंगे, तो ऐसे कम कर लेंगे। लेकिन रहेगा इसमें वही, जब हम इसको अलग कपड़े पर काटेंगे तो हम उसी हिसाब से ड्राइंग लगाएंगे। तो हम यहाँ हाफ इंच इसको कम कर देते हैं और हम इस तरह से स्केल रख के इस कोने से सीधा मिला देते हैं। तो ये हमारा बेल्ट पार्ट भी तैयार है। अब हम पहले इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको लेकर के यहाँ ऐसे जितना हमारा मिल जा रहा है हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको कुछ भी नहीं करना है। हमें चारों तरफ से इसकी दाग लगा लेनी है ऐसे करके। यहाँ हम ऐसे यहाँ लगा लेंगे और यहाँ भी हम सीधा कर लेंगे और यहाँ भी हम ऐसे दाग लगा लेंगे। अब आपके पास इस तरह से ट्रेस व्हील ज़रूर होगी, तो आप इसके हिसाब, इससे बहुत ही आसानी हो जाती है कटिंग करने में। तो आप ट्रेस व्हील के जरिए यहाँ से ऐसे सीधे ऐसे दाग लगाएंगे यहाँ तक, तो आपका नीचे में छाप उठ जाएगा। इसको थोड़ा दबा कर ही दाग लगाइएगा और हम यहाँ से एक और दाग लगाएंगे। ये जो हमने हाफ इंच कम लिया था इस दाग को लगाएंगे यहाँ तक। अब हम यहाँ अंदर की आर्म होल राउंड को लगाएंगे दाग। अब हम यहाँ से लगाएंगे। अब यहाँ से अब इसको हम हटा लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ छाप उठ गया है, आपको शायद नहीं दिखाई देता होगा लेकिन यहाँ हमारा दाग लग गया है। अब इस दाग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे
अब यहाँ से ऐसे, तो ये हमारा एस पार्ट तैयार है। अब हम इसके कटोरी वाले पार्ट को काटेंगे। तो हम फिर से इसको ऐसे यहाँ रखेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा करके ऐसे इसको तिरछा करके रखेंगे ऐसे। अब हम इस छाप को उठाएंगे। तो अब हम इसके छाप को हम इस वाले दाग से लगाएंगे। तो ऐसे अब हम इस साइड में इस तरह से दाग लगा लेंगे। अब इसको हम हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ भी छाप लग गया है। अब हम इस छाप को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ से भी 1 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से। कटोरी में आपका 1 इंच लूज, 1 इंच हम क्यों बढ़ाते हैं, ½ इंच हमको दोनों तरफ से लूजिंग देना पड़ता है। 1 इंच की लूजिंग होती है, 1 इंच हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। तो यहाँ भी हम 1 इंच पे ऐसे दाग लगा लेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 सूत ऊपर की तरफ उठा करके इस दाग को इस तरह से सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे। यहाँ से भी हम ऐसे ऐसे सीधा करके यहाँ 2 सूत पे मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिडिल करेंगे। तो यहाँ हमारा इसका मिडल में आ रहा है 8.5 इंच, हम इसका हाफ करेंगे तो हुआ 4.25 इंच। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1.25 इंच नीचे की तरफ उतारेंगे और हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ से भी 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, ले करके हम इस दाग को सीधा करेंगे। हम ऐसे फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस तरह से और यहाँ से ऐसे इसको सीधा करेंगे और ठीक हम यहाँ भी इसी तरह से रखेंगे ऐसे और इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो ये हमारा दाग लग गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ½ इंच नीचे की तरफ उतारेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे इसकी गोलाई दे देंगे और यहाँ से हम इसको नीचे उतारेंगे और यहाँ से इस दाग को सीधा करेंगे। तो ये हमारा कटोरी हो गया। यहाँ थोड़ा हमारा कम है तो हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा कटोरी रेडी है। यहाँ कटोरी रेडी है। अब हमें इसमें एक काम करना है, पहले हमको इस वाले पार्ट को हमें नापना है। तो हम इस तरह से यहाँ नापेंगे। तो यहाँ हमारा 9 इंच है। हमको इस वाले पार्ट को और टक्स वाले पार्ट को मिला करके हमें 10 इंच पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नाप के देखेंगे। तो यहाँ हमारा 6 इंच आ रहा है, ये पार्ट हमारा 6 इंच आ रहा है और हमें और 4 इंच चाहिए। तो पहले हम इसको नाप लेंगे ऐसे यहाँ पर। तो ये 8.5 इंच है। हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे सीधी दाग लगाएंगे। हम पहले देख लेंगे हमारा 4 इंच कहाँ पर आ रहा है। हमें जहाँ तक आ रहा है हम वहाँ 4 इंच ले लेंगे। तो हमारा यहाँ तक 4 इंच आ रहा है। अब हम इसको देख लेंगे कि ये हमारा बराबर है कि नहीं है। नहीं, हमेशा आप इसकी कटिंग करें ब्लाउज की तो 2 फोल्ड में ही कटिंग करें। हम यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे पहले ऐसे। उसके बाद हमने यहाँ कितना नापा था, यहाँ हमने 6 इंच नापा था। यहाँ हमने नापा था कितना, तो यहाँ हमने नापा था 9 इंच। तो हमें इस वाले पार्ट को और टेकिन वाले पार्ट को मिला करके हमें चाहिए 10 इंच। तो हम यहाँ तो हमारा 6 इंच हो गया है, हमें यहाँ और 4 इंच की ज़रूरत है। और यहाँ हमने यहाँ जो लगाया था कि यहाँ 8.5 इंच पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8.5 इंच पे ऐसे माप लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 6 इंच जो हमने लिया था ऐसे इस दाग पे रखेंगे
और यहाँ हमें 10 इंच चाहिए, तो हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ 10 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ इस तरह से दाग लगा देंगे। अब इस दाग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा, आपको कम से कम कपड़े में कटिंग करना आ जाएगा। हम यहाँ से 1.25 इंच पे ऐसे दाग लगाएंगे और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे शेप लगा लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ भी वही करेंगे, हम यहाँ 1.25 इंच पे ही दाग लगाएंगे। तो हमारा दाग ये वाला है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच पे इस तरह से दाग लगा के उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे इसको नापेंगे। हमारा ये जितना आ रहा है ऐसे, तो यहाँ 8.5 इंच आ रहा है, इसका हाफ लेंगे 4.25 इंच। उसके बाद हम 2 इंच यहाँ से हटा लेंगे और इस वाले 2 इंच से हम ऐसे इसको ऐसे शेप लगा लेंगे ऐसे। तो बस ये हमारा हो गया। यहाँ हमारा टक्स का निशान पड़ेगा, ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच उतार करके हमारा टेकिन लगता है। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे, यहाँ से 1 इंच लेंगे, तो ऐसे हम इसकी मार्क लगा लेंगे। तो ये हमारा टक्स वाला पॉइंट हो गया, ये कटोरी हो गया, ये एस पार्ट हो गया। बस अब हमें बेल्ट वाले पार्ट की कटिंग करनी है। अब हम यहाँ बेल्ट वाले पार्ट को काटेंगे। तो हमने बेल्ट वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। ये हमारा बेल्ट पार्ट है और ऐसे देख करके रखेंगे जो इस पे हमारा दाग पे ना उठ जाए। तो ऐसे इसको रख लेंगे और साइड वाले निशान ऐसे लगा लेंगे। यहाँ तो साइड है ही, और ऐसे इस तरह से यहाँ निशान लगा लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से इस तरह से इसको निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे। करना यहाँ से हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारा यहाँ सिलाई का हमको एक्स्ट्रा लगाना है दाग। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पे दाग लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच ले लेंगे, ऐसे ले करके हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच यहाँ ऐड हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें भी ट्विस्ट है, पहले हम सभी पार्ट को काट लेंगे, लेकिन इसको हम नहीं काटेंगे, इसको हम लास्ट में काटेंगे। तो आइए पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट कट चुका है। अब हम इस वाले पार्ट को पहले काटेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, फिर लास्ट में इसको काटेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम इसको ऐसे रफ कटिंग कर लेंगे। तो ये भी हमारा कट गया। अब हम पहले क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को चेक करेंगे। ये जो हमारा कटोरी है, हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ ऐसे रखेंगे और रख करके ऐसे मिलाएंगे। तो इस तरह से मिला के देखेंगे, तब हमारा यहाँ जितना कम आ रहा है हम यहाँ बढ़ाएंगे। तो यहाँ हम ऐसे बढ़ा लेंगे, बढ़ा करके हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे। तो बस हमें यही ये नापना है। अगर हम इस तरह डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं तो ये वाला साइज़ हमारा छोटा हो जाएगा, तो उस पार्ट में नहीं आएगा, फिर हमको छांटना पड़ेगा। हमको अगर छांटना पड़ा तो हमारा कटोरी छोटा हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा डबल कटोरी ब्लाउज़ में इसी तरह से ड्राइंग कीजिएगा, किसी भी साइज़ का हो, इसी मेथड से कीजिएगा, आपका एकदम परफेक्ट आएगा। और ये दाग थोड़ा सा तिरछा है, हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गया।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे कौन सा है ऊपर कौन सा है? अगर हमने ये दाग नहीं लगाया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों ही शेप ऊपर और नीचे एक ही तरह का है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको बराबर में करेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ हम एक कट लगा देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है। बस इसी तरह से कीजिए, आपका एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो हम स्लीव की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये 2 फोल्ड में है और हम इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे 4 फोल्ड कर लेंगे। अब पहले हम नीचे सीधे निशान लगा लेंगे, इस तरह से इसको सीधे निशान लगा लेंगे। अब इसकी स्लीव है 10.5 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच प्लस करेंगे, नीचे 1/2 इंच यहाँ जाएगा और 1/2 इंच ऊपर जाएगा। हम यहाँ पट्टी लगाएंगे, पट्टी लगा के नीचे फोल्ड करेंगे, इसी के चलते हम यहाँ नीचे 1/2 इंच ही ऐड करेंगे। अब ऐसे यहाँ से हम क्या करेंगे, 11.5 इंच पे इसको मार्क लगाएंगे, यहाँ से भी 11.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये किसी भी चेस्ट के लिए आप 34 से जितना भी बड़ा आपका चेस्ट हो बनाइएगा, यहाँ से 3.5 इंच ही उतारिएगा। यहाँ भी 3.5 इंच पे एक दाग उतार लीजिए। अब इसको सीधा कर लीजिए ऐसे। अब हम यहाँ पर आर्म होल का राउंड लगाएंगे, मोहरा जो बोलता है, आपका एकदम परफेक्ट आएगा। आप किस तरह से करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्या करना है, चेस्ट का चौथा भाग लेना है, जितना भी आएगा उसमें से 2 इंच माइनस कर लेना है। आपका जो भी आएगा आपका एकदम परफेक्ट होगा, ना ही आपको नापना पड़ेगा ना ही कुछ भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, -2 इंच करेंगे तो हुआ 7 इंच, तो 2 माइनस करने के बाद हुआ हमारा 7 इंच। तो हम यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हमने चेस्ट में लगाया था 2 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ हमको भी 2 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कपड़े को लेंगे। इसको हम इस तरह से हम 4 फोल्ड में यहाँ कपड़ा लेंगे। पहले हम 2 फोल्ड में लेकर के आपको दिखा रहे हैं। इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। अब हम यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएंगे, जितना हमारा चेस्ट में है उसी के हिसाब से ही यहाँ हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हम मुहरी लेंगे, तो मुहरी है 11 इंच, हम 11 का हाफ लेंगे। यहाँ कोई लूजिंग नहीं लेना है, तो 11 का हाफ लेंगे तो 5.5 इंच हो रहा है। यहाँ हम 1.5 इंच लेंगे, यहाँ हम 2 नहीं लेंगे। यहाँ हम एक पिन लगा लेंगे, इससे कपड़ा हमारा सरकेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से यहाँ हम दाग को मिलाएंगे। तो यहाँ हम इस तरह से जितना हमारा तिरछा जाएगा हम वहाँ मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ से हम यहाँ मिलाएंगे, और फिर इस वाले कॉर्नर से लेकर के हम इस वाले दाग को मिलाएंगे ऐसे। तो यहाँ हमको मिलाना नहीं, हम यहाँ से लेंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से राउंड देंगे। तो आप चाहे तो इस हिसाब से भी यहाँ राउंड दे सकते हैं, यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, ले करके भी राउंड दे सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ के अंदाज से ही ऐसे। तो ये हमारा आर्म होल राउंड हो गया। अब हम इसमें एक और निशान लगाएंगे ऐसे, इसके अंदर से ऐसे। अब इसको धीरे धीरे ऊपर उठा देंगे ऐसे। तो ये निशान हमारा बैक पार्ट में जाएगा और ये निशान हमारा फ्रंट पार्ट में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो यहाँ जो बचा है टुकड़ा, इससे हमारा यहाँ हमने 2 पार्ट में ही लिया था, तो इससे हमारा एक और हो जाएगा, जॉइंट के लिए एक और हो जाएगा। तो पहले हम पिन को खोल लेंगे
खोल करके इस तरह से यहाँ रख लेंगे, रख करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कुछ भी हमको नहीं करना है, ऐसे ऐसे काट लेंगे। और यहाँ जो हमारा जो बंद भाग है इसको हमको खोल लेना है। तो ये हमारा जॉइंट वाला कपड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक सेंटर में कट देंगे, फिर हम यहाँ एक कट का निशान लगाएंगे। अब हम इसको खोल लेंगे, ऐसे खोल करके हम ऐसे इसको डीप से काट लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला हो गया और ये बैक वाला हो गया। अब हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। पहले हम बैक वाले नेक को काटेंगे। तो हमारा गला है 9.5 इंच, पीछे का गला। तो हम यहाँ 9.5 इंच पे लेंगे। हम यहाँ 2 सूत ज़्यादा लेंगे, 9.25 इंच पे लेंगे। और यहाँ से हम 3.25 इंच पे लेंगे। इनका ज़्यादा फैला हुआ नेक नहीं चाहिए, तो हम यहाँ लेंगे। और ये स्क्वायर नेक होगा, इस तरह से ऐसे लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, बस स्क्वायर नेक होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कितना जल्दी ब्लाउज की स्टिचिंग होती है, आप कितना जल्दी इस तरह से कर सकते हैं, यही एक ही वीडियो में आप सब पा जाएंगे। तो ये हमारा नेक हो गया। अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अब हम इसमें सीधा उल्टा देख लेंगे, इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से इसको रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया। इसमें भी हमको जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये वाला फैब्रिक है, यहाँ हमारा जॉइंट लग जाएगा। तो इसको ऐसे रख के हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे।